धर्मपाल लाट ये कोई ना कोई दरखास्त लगा देता है, प्लाट नहीं मिलने चाहिए। सारो गांव में एक पासा एक बंदो एक पासा बान उठन कौन दे, मारो कब्जो छुटान कौन दे, वो बा कुन पीसा खावे खाई की खावे, माने भी प्लाट मिलन कौन दे। अच्छा बड़े दे घरों है नर्स, तो मैं तो छोटे लाड़ है। क्या आप खुद पंचायती जमीन में बैठे हो? मैं कोई पंचायती मोड़ बैठे जी, मोड़ लेके बैठे हूँ बड़े। आज देखो पंचायती मोड़ लेके वो कह नहीं, जो धर्मपाल लाट लेके बैठे हैं, वो खुद आप लेके बैठे पंचायती जान की जमीन ले दाबे बैठे हैं। वो लोग एग्जाम धर लाग रहे हैं, कहीं सरपंच ने कहा पीस आ जाए फलाण आ जाए, वो आप ही खुद। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव में, जहां आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पंचायती प्लाट के कब्जा कार्रवाई को लेकर के काफ़ी जो है वो कशमकश जो है वो चल रही है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है वो सरपंच के ऊपर और सरपंच के द्वारा जो वो दूसरे पक्ष पे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज ये तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि प्लाट की मांग को लेकर के तमाम जो प्लाटधारी हैं वो सरपंच के पास जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सरपंच के निवास स्थान पे इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिएगा कि पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में अपने कागज़ ले करके जो है वो पहुंची हुई हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा कि अपनी जो रजिस्ट्री जो सरकार ने इनको दी हुई है वो ले करके जो है वो तमाम ये महिलाएं जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं कि हमें जो है वो पिछले 30 सालों से लगातार जो है वो प्लाट की मांग को लेकर के लड़ाई जो है वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब रजिस्ट्रियाँ ले करके जो है वो ये तमाम महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, वो जो है वो यानी कि प्लाटधारी हैं। 110 के लगभग जो है बताया जा रहा है कि प्लाट किए जाने हैं तमाम गांव के लोगों को। और ये देखिएगा कि इस तरफ भी लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रियां हाथों में ले करके रजिस्ट्रियां जो है वो दिखा रहे हैं। इससे पहले कई बार जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की, प्रशासन से मुलाकात की और आश्वासन पे आश्वासन जो है वो दे दिए गए, लेकिन अब तक इनको जो है वो कब्जा नहीं दिलवाया गया है। और कब्जा क्यों नहीं दिलवाया गया है उसका पीछे मैंने आपको वृत्तांत बताया था कि भाट समुदाय के लोग जो है वो उस जगह पे बैठे हुए हैं और उसके चलते जो है वो कभी कोर्ट से स्टे आ जाती है, कभी कुछ मतलब कि कोई ना कोई कानूनी अड़चन जो है वो बीच में आ जाती है। और अब पीछे जब कब्जा कार्रवाई लेनी चाहिए पंचायत ने, तो जो है वो उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था और एक बार कब्जा कार्रवाई जो है वो कर ली गई थी। उसके बाद जो है वो उनको 10 दिन का समय यानी कि 10 मई तक का समय जो है वो दे दिया गया है। तो उसके बाद पंचायत का साफ तौर पर, सरपंच का साफ तौर पर कहना है कि 10 तारीख के बाद जो है वो पूरी कब्जा कार्रवाई को पूर्ण रूप से जो है वो अमल में लाया जाएगा। चलिएगा, अभी सरपंच साहब यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, आज ये लोग जो आए हैं आज किस मकसद से आए हैं, क्योंकि कब्जा कार्रवाई तो पहले से चल रही है? हाँ जी, आप सभी ग्रामवासियों को स्नेहा सरपंच की तरफ से राम राम जी। ये अपना कब्जा 30 सालों से जी इनका कब्जा कर रखा था भाटों ने, तो इसी कार्रवाई के लिए लेके आए हैं, अपने रजिस्ट्री अपने साथ लेके आए हैं और बस इसी वजह से ये लोग एकत्रित हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या मांग को लेकर के आज क्यों? ये जी हरियाणा सरकार ने हमारे को प्लाट अलाट किए थे 2008 में, 2011 में रजिस्ट्री हुई थी। तो SDM कोर्ट में भी केस जीत चुके हैं, हाई कोर्ट में भी जीत चुके हैं। आज तक हमारे को कब्जा नहीं मिला। कोई ना कोई अड़चान धर्मपाल लाट ये कोई ना कोई दरखास्त लगा देता है, प्लाट नहीं मिलने चाहिए। और सरपंच पर भी इन्होंने झूठा आरोप लगाया है भाई ये पैसे करते हैं, ऐसे ना सरपंच से नियमा धर्मी करते हैं। सरपंच ये काम नहीं करता। सरपंच से हमारा यकीन है भी ना, सरपंच नियमा धर्मी करते नहीं करता काम पैसों का। क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिल पा रहे प्लाट? कुछ गांव के जी शरारती तत्व है जो इस काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं जी, और कुछ गांव के जो है वो सरपंच साहब पे निराधार आरोप लगा रहे हैं जी।
और उसमें सरपंच साहब का जो बात कह रहे हैं कुछ, उसमें सरपंच साहब का कोई रोल नहीं है जी। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के पैसे की कोई मांग नहीं की गई है जी। नहीं तो कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? कुछ वही सर, वही बात, कुछ मान के चलो वही जो शरारती तत्व हैं वो अड़चन लगाते हैं जी। और अब हाईकोर्ट के आदेश हैं जी और कब्जा कार्रवाई चल रही है जी। तो आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा कब्जा? हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है जी, कब्जा मिल जाएगा जी। प्लाटा खतर आया। अच्छा, तो मिलेगा ना प्लाट रास्ते ही? प्लाट मिला मान तो गांव का उठन ही कौन दे, एक बंदो सारो गांव में एक पासा एक बंदो एक पासा बान उठन कौन दे, मारो कब्जो छुटान कौन दे, वो बा कुन पीसा खावे खाई की खावे माने भी प्लाट मिलन कौन दे। अच्छा, मारो कब्जो कर रखे वहां। रजिस्ट्री मारा मिल रही है, 15 साल हो गया मिली ने भाई माने वो कब्जो एक बंदो खराब करे, वो छुटन कौन दे। तो ते प्रशासन ने कौन कहो? मैं सारा ने कह दियो, मारे तो सरपंच सुनाई करेगो और मारे सरपंच दिरावागो भी, सरपंच पर भी झूठा दावा करे भी वो पीसा खावा गांव गांव कनु, वो गांव गांव भट्टा उठन कौन दे, पीसा खावा गरीबा कनु, मार कुन कोई पीसा कौन खावे ये भाई मारे ला रहा है सरपंच मारा आगे उत्तो करेगा तो मारो काम बनेगो नहीं भी, वो एक बंदा उठन कौन दे वाला। प्लाट मिलन कौन लग रहा, रजिस्ट्री हो रही है तो बात सरकार तो कह रहा कि आदेश दे रखे है भी प्लाट मिलना चाहिए गरीबा ने। सरपंच भी बड़ा जोर लगा रखे है, कोई रोकथाम करने वाला कोई बैठे है माँ तो वो रोकने लग रही है। अच्छा, तो रजिस्ट्री शुदा हो रही है तो प्लाट देना चाहिए सरकार ने। सरकार को तो आदेश आ गया तो प्लाट क्यों नहीं दे रहे फिर? अच्छा, कितो टाइम हो गया था ना प्लाटा खातर घूमता ने? 15-20-22 साल हो गया। अच्छा, 20-22 साल हो गया। तो अब तक मिले क्यों कोनी कब्जो? वो तो जी सरकार ने पतो, जो सरपंच ने पतो। जो सरपंच आगे पहला भी रह गया, कोई और रह गया, झगड़ो चाल तो रहे घनी पर झगड़ो चलायो, शिषपाल सरपंच भी चलायो पण कोई मंजूर। प्लाट रजिस्ट्री शुदा हो फिर मिलन कौन लग रहा, रोकथाम कई चीज गया क्यों नहीं देने लग रहा? सरकार चाहे तो 1 मिनट में दिलवा दे प्लाट। तो ये पहले इतनी बड़ी कब्जा कार्रवाई होगी बताया, कौन नहीं प्लाट मिले, अब खड़ा हुई है फिर भी था ना उम्मीद है कि भी मिल जाएगी? जरूर उम्मीद है। अब साथ देंगे सरपंच को, जितने भी प्लाट वाले साथी है सारे के सारे जाके सरकार के मैं मत्था हुआगा। हाँ मैं तो यो बताओ भी वो प्लाट जो है वो थारे नाम है कि थारे बहू का नाम है कि बेटे का नाम है? मेरे नाम है जी। थारे नाम है? हाँ, जयचंद। अच्छा, तो थारे ऊपर भी आरोप लगाया भी थारे बेटे की बहू जी नर्स लाग रही है, थे प्लाट का हकदारी को नहीं न, मैं छोटे करने वो तो बढ़िया है। अच्छा, बड़े दे करो है नर्स तो मैं तो छोटे लाड़ है। हाँ, किंग नाम है वो है जयचंद। ठीक है, इन्हें दिखाइए जयचंद। ठीक है, तो देखिए क्यों तो होगा अभी थार पर आरोप लगाया भी थे अधिकारी को नहीं, अधिकारी को नहीं थारो लेने को अधिकार तो उन तो मालूम पता है, मैं तो प्लाट लेना ही है, दे दो था। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आपके नाम है प्लाट? हाँ जी मेरा नाम है। कितना टाइम हो गया आपको प्लाट मिले हुए? प्लाट मिले 16-17 साल हो गए। अच्छा, तो आप पे भी आरोप लगा है कि आप खुद पंचायती जमीन में बैठे हो? मैं कोई पंचायती में बैठे जी, मोड़ लेके बैठे हूँ बड़े। आज जो पंचायती मोड़ लेके वो कह नहीं जो प्लाट लेके बैठे हैं, वो खुद आप लेके बैठे पंचायती जान की जमीन ले दाबे बैठे हैं। वो लोग इल्जाम धर लग रहे हैं, कई सरपंच ने कहा 20 साल फलाना दे, वो आप ही खुद। तो यहाँ कुल मिलाकर के अगर बात करें तो तमाम जो प्लाटधारी हैं, प्लाट जिनको आवंटित हुए हैं, जिनके नाम रजिस्ट्री हुई है, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो भाट समुदाय के जो लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि वो भी गाँव के बासिंदे हैं, वोट उनका बना हुआ है, राशन कार्ड उनका बना हुआ है, फैमिली ID उनकी बनी हुई है और वो भी जो है वो गरीबी रेखा में आते हैं। तो उनके अगर बात करें तो निवास को लेकर के, उनको जगह देने को लेकर सरपंच साहब का क्या रुख है? सरपंच साहब, ये तमाम लोगों को रजिस्ट्री जो है वो दे दी गई है और इनका कब्जा दिलवाने के लिए लगातार प्रशासन और पंचायत जो है वो प्रयास रहता है, लेकिन जो वो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जो भाट है वो भी गांव के बासिंदे हैं, तो उनके निवास के लिए, उनको जगह आवंटन के लिए कोई अलग से स्कीम बनाई गई है? रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन लोगों की और पंचायत की भी आप आवाज़ उठा रहे हो। रही बात जो बात कर रहे हैं, ये आज 20 साल हुए इन लोगों को लड़ाई लड़ते हुए और पंचायत को भी,
जिस जगह पर वो बैठे हैं, जिस टाइम वो बैठे थे, जो प्लाट कटे थे, उस टाइम वो वहाँ ना तो गांव के बासिंदे थे, ना उनका कोई वोट था, ना कोई यहाँ का आधार कार्ड था। उसके बाद में जो फर्स्ट कार्रवाई हुई उसके बाद में ही इन्होंने सारा कुछ लोगों ने मिलके इनके वोट बनवा दिए और इनके आधार कार्ड बनवा दिए। अब रही बात ये, अब जो कोर्ट में जो केस था वो केस सारा फाइनल हो चुका है और कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ही, माननीय जो कोर्ट का आदेश के लेकर हमने जो कार्रवाई की है, प्रशासन ने कार्रवाई करी है और वहीं जो प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है उन्हीं के साथ सरपंच खड़ा था। जो सरपंच पे आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद है, कोई उनका औचित्य नहीं है। अब रही बात जो वो बैठे हैं उनकी, तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा है, लगभग 10 मई तक कोई उनके फंक्शन है, जिसकी वजह से एक बार मानवता के नाते उनको छोड़ दिया गया है। तो उसके बाद में वो बोल रहे हैं हम खुद ही यहाँ से या तो चले जाएंगे या हमें जो सारा गांव की जो सहमति होगी, जैसे भी गांव कहेगा या पंचायत बोलेगी तो उस तरीके से हम यहाँ रह जाएंगे, जहाँ भी आप बिठाओगे हम बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पंचायत का क्या इसमें फैसला रहेगा? क्या उनको कोई जगह दी जाएगी पंचायत की या कोई और उनके लिए कोई स्कीम अगर कोई आती है तो? ऐसा है, अब वो गांव के बासिंदे हैं, अगर वो पंचायत, चलो पंचायत का अभी फैसला करेंगे, बैठक भी होगी, उसमें देखते हैं क्या फैसला लेते हैं, कहाँ क्या है। और रही बात उनके आगे की भविष्य की भी, उनको क्या सुविधा मिली, वो अगर सरकार जो भी देगी और हमारी सरकार जो भी देगी और उनको जो मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे और उनके हक में भी हम खड़े होंगे, उनको दिलाने की कोशिश करेंगे हर हालत में। जैसे आम लोगों को, आम बासिंदा हमारे को मिल रही है, लोगों को जो गांव के बासिंदे उनको मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग उनको भी दिलाने की कोशिश करेंगे। पर जो आज जो बैठे हैं ना, ये जो लोग हैं 100 लोग, 111 लोग, वो हमेशा आज के नहीं हैं, उनके बुजुर्ग और सारे हमेशा से मतलब यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई स्कीम आएगी प्लॉट वगैरह की, तो उनका भी जो है वो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनको भी दिलवाया जाएगा? बिल्कुल, अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनको भी उनका हक दिलाया जाएगा, बिल्कुल श्योर। ठीक, और इसके अलावा क्या कुछ और कहना चाहेंगे? ये है, ये जो लोग बैठे हैं ये बेचारे बिल्कुल अनपढ़ गवार लोग हैं, उन लोगों को कुछ लोग मिलके कुछ जो बिल्कुल लोगों के सामने भी हैं और कुछ उनके आड़ में पीछे भी हैं, जो उनके मदद कर रहे हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। और उनको भी पता है हर टाइम उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है, ना तो वो आराम से वहाँ बैठ सकते हैं, ना आराम से सो सकते हैं, हर टाइम उनके ये टेंशन रहती है। और आज भी बेचारों का उनका इतना नुकसान हो चुका है जो वो समझ रहे हैं, और अब एट ए टाइम वो इस बात पे राज़ी भी है भी हम कब्ज़ा छोड़ देंगे जी, हमने बहुत गांव के साथ दुश्मनी पाल ली और आगे से हम गांव से माफ़ी भी मांगेंगे और इस काम के लिए हम गांव के साथ भी रहेंगे।